नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रतलाम की। सैलाना नगर परिषद में कल वोट डाले जाएंगे। प्रशासन ने वोटिंग की तैयारियां भी इसके लिए पूरी कर ली है। 15 पोलिंग बूथों के लिए मतदान दल आज सैलाना से अपने अपने तय मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गया है। 150 मतदान कर्मियों का दल कल होने वाले मतदान को संपन्न कराएगा। आपको बता दें कि कल जो वोट डाले जाएंगे उनमें 8,921 वोटर्स मतदान करेंगे, जिनमें 4,539 महिलाएं और 4,381 पुरुष मतदाता शामिल हैं। आंकड़ों के लिहाज से सैलाना कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और ऐसे में अपने गढ़ को बचाने के लिए कांग्रेस ने यहां पर पूरा जोर लगाया हुआ है, जबकि भाजपा ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने के लिए खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा। सैलाना निर्वाचन स्थानीय निर्वाचन में 15 मतदान केंद्र हैं। 15 वार्डों के 15 मतदान केंद्र हैं और इसका मतदान कल 27 तारीख को है, सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक। उसके बाद आके यहाँ सामग्री स्ट्रांग रूम में सील कर दी जाएगी और 30 तारीख को मतगणना होगी। टोटल 52 कैंडिडेट हर 15 वार्ड में है। अपने यहाँ वोटर्स लगभग 9,500 वोटर्स हैं, जिसमें महिलाएं ज़्यादा हैं और पुरुष कम हैं। रतलाम के सैलाना नगर परिषद चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। रतलाम के जो सरकारी स्कूल है वहां से पोलिंग पार्टी जो है रवाना की जा रही है। करीब 150 से ज़्यादा मतदान कर्मी इस बूथ को, ये जो कल का जो चुनाव है उसे संपन्न करवाएंगे और 15 पोलिंग बूथों पर यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। इसी के साथ ही 9,000 से ज़्यादा यह मतदाता है, जिसमें 4,500 महिलाएँ हैं और 4,300 से ज़्यादा पुरुष है। और ये सभी पोलिंग पार्टीज़ है जो कि अपने मतदान दलों की ओर रवाना होने की तैयारी में है। पोलिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है और 82 से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं उनके भाग्य का फैसला ये पोलिंग पार्टीज़ कल का मतदान करेंगे। और अब देखना ये है कि आखिर सैलाना की जनता किसे अपना सिरमौर चुनती है, किस पार्टी को अपना मतदान देती है। इस सवाल का जवाब तो आगे आने वाली काउंटिंग की तारीख ही तय कर पाएगी। कैमरामैन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। और इधर खंडवा के हरसूद में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर जोरदार चुटकी अपने ही अंदाज में सुनिए। अरे चाचा बताओ यार, अगर वो है एयर कंडीशन गाड़ी में घूम रहे हैं, गांव आ जाता है तो पैदल चलने लगते हैं। 55-56 साल भगवान ने कितने के हो गए, शादी नहीं हो रही उनकी। अब अगर ये बाबा मेरा बेटा है, ये 28-29 का हो गया, मैंने शादी करनी भी है 25 के बाद। कोई घर परिवार में बच्चा बड़ा हो जाए, 25 साल से ऊपर हो जाए और उसकी शादी नहीं होए तो पड़ोसी आ जाते हैं, बोले भाई कोई कमी है क्या? अरे चाचा बताओ यार, अगर तुम्हारा बेटा 50 साल का हो जाए भाईजान, 50 साल का हो जाए और तुम्हारे बेटे की शादी नहीं होए तो पड़ोसी आके क्या बोलेगा? कोई कमी होगी यार। मैं नहीं बोलता तुम्हारे पप्पू में कमी है, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन लोग खुजर करते हैं। खुजर करते कि नहीं करते? हमारी माँ बहनें खुजर करती, बोले कोई डॉक्टर को दिखाया क्या? अरे भैया ये भाषण भी दे रहा, लोग बात कर रहे हैं यार, ये समाज के लोग ही बात कर रहे हैं, उसको ना बताता क्यों नहीं यार? ये मुझे कल मिला था, बोल रहा था भैया। तो वन मंत्री विजय शाह की बात आपने सुनी और इस वायरल होते वीडियो पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी पलटवार किया है। कहा कि मंत्री विजय शाह 3 तरह के नशे के आदी हैं। एक नशा सत्ता का है, एक लिक्विड का है और तीसरा नशा बता नहीं सकते। इन्हें संघ से पूछना चाहिए कि वो लोग शादी क्यों नहीं करते। ये इनके 3 नशे हैं इनके। एक सत्ता का नशा, दूसरा वो जो कोई लिक्विड है उसका नशा, और तीसरा नशा जिसको बता नहीं सकते वो नशा भी है, जो लोग समझ जाएंगे। ये वही मंत्री हैं जिन्होंने कभी श्रीमती शिवराज सिंह चौहान जी, जिनको सभी जगह भाभी जी के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में भी सर कमेंट किया था। तो ये और इनको अपने पद से भी किनारा करना पड़ा था। तो ये भद्दे कमेंट्स करने के मामले में ये पॉपुलर है। और इसीलिए एक बार जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो खंडवा के अंदर
इनका काफ़ी पुलिस और कांग्रेसजनों अच्छा स्वागत भी किया था, जो उसमें, क्योंकि मैं विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष था उसमें 98 से 2000, तो इनका मामला भी आया था। ये इस तरह के कृत्य करने के आदी हैं। और उधर दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। जैकलीन को पटियाला हाउस कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी है। जैकलीन की चार्जशीट की कॉपी भी दी गई है। आपको बता दें कि मामले में आरोपी पिंकी रानी भी कोर्ट में मौजूद थी। पिंकी रानी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट दोपहर 2 बजे अब इस पर सुनवाई करेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, लगातार इसकी चर्चाएं हो रही हैं। जैकलीन फर्नांडिस को जमानत दी जा चुकी है, क्या कुछ जानकारी? बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को एक बहुत बड़ी राहत आज कोर्ट से मिली है। आज 10 बजे के लगभग में जैकलीन फर्नांडिस और उसकी सहयोगी पिंकी रानी पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची, जहां पर ईडी के अधिकारी भी पहुंचे हुए थे। ईडी के तमाम अधिकारी इन तमाम मामलों पर आज सुनवाई का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इस मामले की सुनवाई शुरू हुई उसके बाद जैकलीन फर्नांडिस की तरफ से उनके वकील ने इस मामले में जमानत की अर्जी लगाई। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसे जमानत मिल गई। हालांकि जिस तरह से ईडी के द्वारा पिछले कुछ समय पहले चार्जशीट दायर किया गया था, उस चार्जशीट के मुताबिक जैकलीन फर्नांडिस को भी आरोपी बनाया गया था। तो इस मामले में उसकी जो जमानत की जो याचिका है वो बेहद महत्वपूर्ण थी, और अगर आज जमानत नहीं मिलती तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती थी। तो आज कहा जा सकता है कि जैकलीन फर्नांडिस को बहुत बड़ी राहत मिली। फिलहाल उसको जमानत मिल गया है 50,000 रुपए के निजी मुचलके पे, लेकिन कई तरह के और भी उनको सुझाव कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। और अभी से ठीक 10 मिनट पहले जैकलीन फर्नांडिस कोर्ट परिसर से बाहर आई। हालांकि उनसे कई तरह के सवाल भी मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछा गया, लेकिन वो कोई भी जवाब देने से बचती हुई नजर आई। और आज कोर्ट के अंदर की बात करें तो जिस तरह से कोर्ट में आज जैकलीन फर्नांडिस पहुंची थी, काफी लोग आज इंतजार कर रहे थे जैकलीन फर्नांडिस का, और तमाम मीडिया कर्मी भी इंतजार कर रहे थे। लेकिन तमाम लोगों को एक चकमा देते हुए जैकलीन फर्नांडिस आज वकील के ड्रेस में आज कोर्ट परिसर के अंदर में दाखिल हुई, और काफी जो भीड़ होने के बावजूद आराम से बचते हुए, कैमरे की निगाहों से बचते हुए कोर्ट परिसर के अंदर आ गई। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से सुकेश चंद्रशेखर वाले मामले में जिस तरह से जैकलीन फर्नांडिस का नाम आया, जिस तरह से इस मामले में ईडी के द्वारा चार्जशीट दायर किया गया, तो आज एक बहुत बड़ी राहत जैकलीन फर्नांडिस को मिली है, और फिलहाल उन्हें अग्रिम जमानत जो है वो दे दी गई है। तो कहा जा सकता है आने वाले वक्त में, हालांकि जो कोर्ट में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा बढ़ेगा, जिस तरह से कोर्ट में लगातार कानूनी जो सुनवाई होगी, तो उन तमाम कानूनी पेच में का सामना करने के लिए जैकलीन को आना पड़ेगा। लेकिन आज कहा जा सकता है कि उसे एक बहुत बड़ी राहत कोर्ट के द्वारा मिल चुकी है। निश्चित ही बड़ी राहत जैकलीन फर्नांडिस को। शुक्रिया आपका शंकर इस जानकारी के लिए। और अब भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज से आमरण अनशन शिक्षक करने वाले हैं। आजाद अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष समेत शिक्षकों के निलंबन के विरोध में शिक्षकों का आमरण अनशन होगा। संघ के सभी पदाधिकारी जबलपुर में आमरण अनशन करेंगे। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों के 75,000 से ज्यादा शिक्षक हड़ताल पर हैं। शिक्षक जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। प्रदर्शन लगातार जारी है। पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नति समेत 6 सूत्रीय मांगे हैं, उनको लेकर लगातार हड़ताल पर शिक्षक डटे हुए हैं। 13 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है शिक्षक। तो कई सारी मांगे शिक्षकों की तरफ से और आमरण अनशन की घोषणा इसको लेकर हो चुकी है। और अब जानकारी सीधी से सामने आ रही है। ग्रामीणों ने यहां पर 7 लोगों के साथ मारपीट की है। सरेआम ये पिटाई की गई। आवारा मवेशी को ले जाते हुए ग्रामीणों ने 7 लोगों को पकड़ा था, और मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। पुलिस मारपीट करने वालों की तलाश कर रही है, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सीधी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। 7 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा। जमकर मारपीट इन 7 लोगों के साथ की गई। तो आवारा मवेशियों को ले जाते हुए नजर आ रहे थे साथों। उसके बाद ग्रामीणों ने पकड़कर पिटाई की। तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। तो पुलिस मारपीट करने वाले लोगों की तलाश में जुटी हुई है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उस पर कार्रवाई का आश्वासन पुलिस की तरफ से।
और अब खबर सतना से है। युवक ने यहां पर हवाई फायरिंग की है। मूर्तिकार और ग्राहकों के बीच एक बहस हुई थी। उसके बाद पड़ोस में रहने वाले युवक ने ग्राहकों पर हवाई फायरिंग की। आपको बता दें कि आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पिस्टल भी बरामद की गई है। तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा देते हैं। सतना से तस्वीरें सामने आई हैं। एक युवक ने हवाई फायरिंग यहां पर की। बताया जा रहा है कि मूर्तिकारों और ग्राहकों के बीच एक बहस हुई थी। उसके बाद से ही फायरिंग इसने शुरू की। हालांकि आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिस्टल भी उसके हवाले से बरामद की गई है। तो तस्वीरों में जिस युवक को आप देख पा रहे हैं उसके हाथ में पिस्टल है। लगातार हवाई फायरिंग कर रहा था। आगे बढ़ते अगली खबर रायपुर वासियों के लिए है। राजधानी के सड़कों पर आज से सिटी बसें दौड़ने लगी हैं। सिटी बसों का लोकार्पण कार्यक्रम और मेयर एजाज ढेबर ने हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना कर दिया है। एमएलए, डीएम और एसपी इस दौरान मौजूद रहे। पंडरे के पुराने बस स्टैंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नवरात्रि के पहले दिन का सफर महिलाओं के लिए फ्री रखा गया है। पहले चरण में 15 बसें शुरू की गई हैं और दूसरे चरण में यानी कि 2 दिन बाद 30 और बसें चलना शुरू होंगी। 3 चरणों में सभी बसें चलने लगेगी और जल्द ही 6 इलेक्ट्रिक बसें भी चलाने की योजना तैयार की जा रही है। रायपुर में आज से फिर एक बार सिटी बसें सड़कों पर है और आज जो सवारी निकली है ये कहीं ना कहीं वीआईपी सवारी है, क्योंकि मेरे साथ मेयर एजाज ढेबर हैं, एमआईसी के सदस्य दिखाई देंगे और ठीक अगर आप पीछे की साइड देखते हैं तो कलेक्टर एसपी भी इस बस में सवार हैं। कई दिनों बाद, लगभग 2 साल बाद ये सिटी बसें शुरू हो रही हैं। मेयर एजाज ढेबर से भी जान लेते हैं। आज तो वीआईपी सवारी निकली है और 1100 रुपए आपने शायद टिकट भी दिया है, तो क्या कहेंगे आज? देखिए, आज का दिन बहुत शुभ है और मुझे लगता है कि इससे अच्छा दिन सिटी बस के लिए चालू होने से नहीं हो सकता। और पिछले 2.5 साल से पहिए थमे हुए थे, लोगों को बहुत सफर करना पड़ा है, ऑटो में बहुत पैसा देना पड़ा है, ओला में बहुत पैसा देना पड़ा है, मगर सिटी बसेस चालू होने से मुझे लगता है कि लोगों को इतना पैसा नहीं देना पड़ेगा। लोगों का जो जेब का खर्चा है वो भी कम हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, लोगों को सुरक्षा का पुख्ता इसमें इंतजाम किए गए हैं। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था। आप भी शायद डिबेट में शामिल हो चुके हैं इससे लेकर के। बताइए, आज का दिन जो है राहत भरा दिन, वाकई में रायपुर शहर के लिए, रायपुर शहर की जनता के लिए राहत का दिन है, क्योंकि लगातार गरीब लोगों को इतना ज्यादा ऑटो और ओला में खर्चा करना पड़ रहा था कि उनकी जेब खाली हो जा रही थी। और जिस हिसाब से अभी 30 बसें चालू हुई हैं, मुझे लगता है कि अभी फ्रीक्वेंसी और नए रूट बनाने की जरूरत है, जिसमें लगभग रायपुर का हर मोहल्ले में रहने वाले, हर एरिया में रहने वाले लोगों को उसका लाभ मिले। हर मोहल्ले एरिया में रहने वालों को इसका फायदा मिलेगा। और मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं पहले दिन की जो सवारी है वो निकली हुई है। आज महिलाओं के लिए जो पहला दिन है वो स्पेशल है, किराया नहीं लग रहा है और शहर में सिटी बसेस भी शुरू हो रही है। कितना सही रहेगा ये? पहले तो महापुर जी को धन्यवाद करती हूँ कि वो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दी है हर एक लेडीज के लिए कि आज फर्स्ट डे है, वो फ्री कर रहे हैं। तो आज जो भी लेडीज को कहीं भी जाना हो, मंदिर जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, वो सिटी बस का आनंद ले सकते हैं फ्री में। एंड आगे भी अब सिटी बस चालू हो गया 2.5 साल बाद। तो जिनको भी प्रॉब्लम होती थी आने जाने में, ऑटो का ज्यादा खर्च होता था, जो सिंगल लेडीज है, जो जॉब करती है, उनको ऐसा लगता था सेविंग्स नहीं हो पा रही, तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप सिटी बस का यूज करिए और कोशिश करेंगे हर एक एरिया में सिटी बस कितना सेफ रहता है सिटी बस में महिलाओं का यात्रा करना? आपको लगता है कि सेफ रहेगा? अच्छा, सेफ रहेगा? हाँ, काफी सेफ रहेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए हम नॉर्मल ऑटो लेते हैं और हमें एड्रेस थोड़ा भी इधर उधर रहता है तो एक अंदर से टेंशन रहता है। सिटी बस है तो हमें पता है यहाँ से स्टार्ट होना है, यहाँ एंड होना है, तो वो हमारा डेली के रूटीन में विद टाइम पीरियड रहेगा, तो टेंशन नहीं रहेगा। हम जहाँ से चालू करेंगे और जहाँ एंड होंगे वो सेफ रहेगा। एंड प्लस प्राइस बहुत कम लगता है, तो प्राइस कम लगता है तो ऑटोमेटिक लोग कोशिश करेंगे कि इसमें ट्रैवल करें। पॉल्यूशन कम होगा, क्योंकि जो डेली अलग अलग ऑटो में सिंगल जाते हैं उसकी जगह आप सिटी बस में ट्रैवल करिए ताकि पॉल्यूशन कम हो सिटी में। पॉल्यूशन कम हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे बेहतर सिटी बस को ही माना गया है। लोगों की भीड़ जरूर रहती है लेकिन सुरक्षित सफर भी इससे होता है। फिलहाल 6 रूट में बसें चल रही है। 15 सिटी बसें आज से शुरू हुई है, इसके बाद 30 होगी और फिर धीरे धीरे बसें बढ़ाई जाएंगी। और एक अहम बात ये भी कि राजधानी की जनता को इलेक्ट्रिक बसों की भी सवारी करने का मौका मिलेगा। इलेक्ट्रिक बसें भी शुरू हो जा रही है, लेकिन कोविड काल के बाद सबसे राहत भरा सफर आज से शुरू हुआ है और अब सड़कों पर फिर एक बार सिटी बसें दिखाई देने लगेंगी। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की, जो कि नवरात्र के पहले दिन प्रसिद्ध दतिया के पीताम्बरा पीठ पहुंचे और मां की आरती में शामिल हुए।
नरोत्तम मिश्रा आज होने वाली दशहरा उत्सव समिति की बैठक में भी शिरकत करेंगे। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से दशहरा उत्सव नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार भव्य तरीके से दशहरा उत्सव मनाने की तैयारी यहां पर है। और नवरात्रि के पहले दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अपनी पदयात्रा की भी शुरुआत की। ग्राम देवी शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मंदिर प्रांगण से दंतेवाड़ा के लिए पदयात्रा शुरू की गई। पीसीसी अध्यक्ष 5वीं बार कोंडागांव से दंतेवाड़ा की पदयात्रा कर रहे हैं। मंदिर प्रांगण से शुरू हुई पदयात्रा में रास्ते में लोग जुड़ते गए, काफिला बढ़ता चला गया। पहले 52 किलोमीटर की पदयात्रा बस्तर पहुंचेगी, जहां से दूसरे दिन पदयात्रियों का काफिला आगे बढ़ेगा। पदयात्रा को लेकर सियासत भी गर्मा रही है। पीसीसी अध्यक्ष ने कहा है कि ये धार्मिक यात्रा है, क्षेत्र और जनता की खुशहाली की पदयात्रा की जा रही है और इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम दंतेवाड़ा के लिए पदयात्रा पर निकले हैं। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को पदयात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया था। क्या लगता है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। भैया, आपने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को पदयात्रा के लिए निमंत्रण दिया था, क्या जवाब आया? छत्तीसगढ़ राज्य में शांति, खुशहाली, छत्तीसगढ़ राज्य की समृद्धि की मनोकामना को लेकर आज नवरात्रि के पावन अवसर पर कोंडागांव से मां दंतेश्वरी की धाम दंतेवाड़ा तक हम लोग पदयात्रा में निकले हैं और सच्चे मन से निकले हैं और इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। धार्मिक यात्रा है और हमारे साथी लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस पदयात्रा को लेकर कुछ विपक्ष के नेता सवाल उठाते हैं, मगर उनको देखना चाहिए। हम पहली बार नहीं जा रहे, लगातार हम 5वीं बार जा रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए कि हम जो सच्चे मन से, सच्चे मनोकामना को लेकर हम पदयात्रा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को इसमें उंगली नहीं उठाना चाहिए। तो आपका निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया या क्या जवाब दिया? नहीं, देखिए, हमारे सभी साथियों ने जो जाकर विधिवत निमंत्रण दिया है, आखिर शामिल होना नहीं होना उनके ऊपर निर्भर करता है। उन्होंने भी आपको न्योता दिया है बेड़मा से कांकेर तक की पदयात्रा? जरूर हम जा सकते हैं। वो अगर सड़क को लेकर जो उनके सांसद जी हैं वो अगर पदयात्रा करेंगे तो हम भी शामिल हो जाएंगे। तो ये जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जिनका यही कहना है कि पदयात्रा पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये धार्मिक पदयात्रा है, क्षेत्र की खुशहाली के लिए पदयात्रा है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। और आगे बढ़ते हैं, सीधी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाढ़ सागर बांध की यूपी कैनाल टूट गई है। पानी के बहाव से एमपी कैनाल भी टूटी है। चुरहट के टिकट खुर्द गांव में यूपी कैनाल टूटी है। बखेड़ा गांव में एमपी कैनाल टूटी। गांव में कैनाल का पानी भरना शुरू हो चुका है। तस्वीरें देखिए, सीधी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। बाढ़ सागर बांध, जहां की यूपी और एमपी कैनाल दोनों टूट चुकी है और गांव में पानी का बहाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो गांव में पानी भर रहा है। बखेड़ा गांव में एमपी कैनाल टूटी, उसके बाद से ही पानी का बहाव देखिए, रौद्र रूप यहां पर पानी का देखने को मिल रहा है। जोरहट के जो क्षेत्र से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी हरीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश, क्या कुछ स्थिति वहां पर? जी, आपको बता दूं कि बाणसागर की नहर है जो यूपी को जोड़ती है, यूपी तक ये पानी वहां तक निकल कर जाता है। वो नहर जो है तो गुणवत्ता विहीन थी, जिस वजह से आज एक गांव में टूट गई है। उसके चपेट में आई एमपी की एक नहर है जो सिहावल तक जाती है, वह नहर भी टूट गई है। तो कुल मिलाकर ये दोनों नहर एमपी और यूपी की, यानी एक साथ दो नहर टूटने से जो पानी का तेज बहाव है वो गांव की ओर अब रुख करने लगा है और गांव जो है तो उसकी चपेट में आ चुका है। कई खपड़ैल घर थे जो उनकी बिल्कुल पूरी तरीके से चपेट में आ गए हैं। लोग अपना घर भी खाली करके वहां से अब दूसरी जगह पे अपना गंतव्य स्थान बना रहे हैं। तो ये जो पूरा इलाका है, ये टिकट खुर्द एक गांव है, उस इलाके में पूरा पानी हो चुका है और दहशत का माहौल बना हुआ है लोगों में। लेकिन अब तक अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाई है कि पानी को रोका जा सके। फिलहाल ऐसी सूचना मिली है कि बाणसागर नहर जो है जहां से पानी निकल के आ रहा था, उसको अब रोकने का काम विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अभी भी पानी जो है तो थमने का नाम नहीं रहा है, क्योंकि पानी का जो तेज बहाव है वो गाँव की ओर रुख करने लगा है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हरीश स्थिति समझाने के लिए।
आगे बढ़ते भोपाल से बड़ी जानकारी। शारदीय नवरात्र पर रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात सामने आ रही है। मां शारदा की शक्तिपीठ मैहर के लिए दर्जनों ट्रेनों का आज से स्टॉपेज शुरू हो रहा है। मैहर स्टेशन पर सुपर फास्ट ट्रेनें रुकेंगी और देश भर से मां शारदा के दर्शन के लिए जो भक्त होते हैं वो मैहर आते हैं और उनके लिए बड़ी सौगात। नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और दुर्गा पूजा के लिए रेलवे ने 4 स्पेशल ट्रेनें चालू की हैं, जिन्हें 30 तारीख से शुरू किया जाएगा। ये स्टेशन भोपाल की रानी कमलापति स्टेशन से शुरू होंगी और रीवा तक पहुंचेंगी, क्योंकि रीवा में माता मैया का स्थान है और मैहर में एक बड़ा सा मेला लगता है। वहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। तो कह सकते हैं मैहर वाली माता के दर्शन और पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। इसके अलावा 16 अन्य सुपरफास्ट जो ट्रेन हैं उनका भी स्टॉपेज वहां दिया गया है, ताकि जो वहां के दूर दराज के श्रद्धालु हैं पहुंचे तो दर्शन लाभ ले सकें। कह सकते हैं रेलवे ने यह सुविधा उन श्रद्धालुओं के लिए की है जो शारदीय नवरात्र के अंत में पूजा करने बड़ी संख्या में मैहर मेला पहुंचते हैं और मैहर माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कैमरा पर्सन खिलान सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। चलिए इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18।